हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 9:30 बजे का वीडियो है और जहाँ से मैंने परसों अपना वीडियो ख़त्म किया था ना, उससे आगे से वीडियो स्टार्ट किया है मैंने। क्लीनिंग का आपके साथ शेयर किया था और बाकी उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, कपड़े वगैरह धुल के। और अभी मेरे पास ना कुछ टाइम पहले कमेंट आया था कि दी आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो। तो मैं ये लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और बाकी ये बॉडी लोशन है वैसलीन का और एक वैसलीन की डिब्बी। बस यही मेरा जो है ना मेकअप का सामान है। आजकल जैसे सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बॉडी लोशन मॉइस्चराइज़र एक खूब सारा अप्लाई करो ना तभी ठीक रहता है, वरना पूरी स्किन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो मॉइस्चराइज़र है ना वो बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ। खूब सारा मॉइस्चराइज़र लिया है मैंने और थोड़ी देर अपने फेस पे जो है ना इस मॉइस्चराइज़र से मैं मसाज करती हूँ। काफ़ी अच्छे से जो है स्किन में मॉइस्चर भी रहता है और साथ में स्किन भी थोड़ा सा चमकने लग जाती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब मैं अपने हाथों पे और पैरों पे जो है ना ये बॉडी लोशन अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि बिना इसके आजकल बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। ठंड में वैसे भी इतने सारे काम होते हैं, हाथ पैरों का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर के कामों के साथ साथ। और मेरी स्किन तो ऐसी है ना, मतलब मैं जल्दी से हाथ पैर ना फटने से लग जाते हैं, तो वो स्किन एकदम फटी फटी अजीब सी दिखती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मेरा मेकअप डन हो चुका है। बस अब मुझे थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक सिंदूर यही लगाना है। बाकी इतना ही मेरे पास सामान रहता है और बाकी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती अपने फेस पे। मेकअप वगैरह तो बिल्कुल भी मैं कुछ मतलब ज़्यादा जैसे फाउंडेशन वगैरह ये कभी कभार अगर कहीं जाना हो तब लगा दिया, वरना मैं लगाती भी नहीं हूँ। और मुझे सूट भी नहीं होता है इतना ना, क्योंकि फेस पे फिर मेरे दाने दाने से होने लग जाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा हल्का फुल्का सा जो मेकअप है वो डन हो चुका है। यहाँ पे मैं बाल बना लूँगी, कंघी मार लूँगी बालों पे, क्योंकि बाल बिल्कुल ऐसे उलझ से गए हैं। फिर जितना बालों को ऐसे ही रखो ना उतना और भी ज़्यादा बाल उलझते हैं और टूटते बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं मोटी कंघी का ही यूज़ करती हूँ जब भी बाल बनाती हूँ ना, तो इससे भी मोटी दांतों वाली कंघी है मेरे पास, तो उसको भी यूज़ कर लेती हूँ जब ज़्यादा ही मेरे बाल उलझ रखे होते हैं। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जूड़ा बना लेती हूँ या फिर इस तरीके से पीछे मैं खुले रख लेती हूँ ना, तो फिर और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। बाकी चलिए यहाँ पे जब तक मैं आई बाहर, कपड़े वगैरह भी थे ना धुलने के लिए, तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं ही धुलूँगी, क्योंकि निकू की थी यूनिफॉर्म, तो वो ना बहुत ज़्यादा जो है गंदी हो जाती है, उसको बहुत अच्छे से रगड़ना पड़ता है, धुलना पड़ता है ना। तो फिर मैंने वो अच्छे से धुली और बाकी अभी यहाँ पे हस्बैंड बनाने लग गए थे चीला। मॉर्निंग में मैंने चीले का बैटर तैयार किया था, नीकू को तो दे दिया था नाश्ते के लिए और उसके लंच के लिए भी, मतलब टिफ़िन उसका पैक कर दिया था। बट अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ये ना गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। तो वैसे भी मैं रोटियाँ वगैरह जो भी होती हैं वो फिर गरम गरम ही बनाती हूँ और गरम गरम ही हम खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला। तो हस्बैंड बोलते वही कि किस में खाएंगे, क्योंकि ये चटनी के साथ भी अच्छे होते हैं और अचार के साथ भी और चाय के साथ भी। तो हस्बैंड यहाँ पे चाय बना रहे हैं। गाइस मैं चाय बनाने का किसी को अच्छी चाय पीनी है तो प्लीज संपर्क करें। चाय तो A1 होती है मेरी हाथ की, और मेरे हाथ का बिल्कुल बेकार। कुछ अच्छा भी बोल दो कैमरा के लिए। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे हमारी ये हंसी मजाक तो चलती रहती है और लाइफ में थोड़ा हंसी मजाक भी करना चाहिए। और पति पत्नी की नोक झोंक हंसी मजाक के तो चलता रहता है, तो हम लोगों का बस ऐसे ही चलता रहता है, एक दूसरे को हम छेड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मजाक मस्ती भी साथ में चलती रहती है। और मतलब मेरा मानना ये है, जो आपका लाइफ पार्टनर है ना,
सबसे पहले वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, एकदम बेस्ट फ्रेंड, और तभी रिश्ता ना बहुत अच्छा चलता भी है। और एक लाइफ पार्टनर ही होता है जिसको हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिसको कि हमारे बारे में सारी चीज़ें पता रहती हैं और हमें उनके बारे में सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में हंसी मजाक मस्ती ये सारी चीज़ें भी चलती रहनी चाहिए। भगवान ने एक छोटी सी ज़िंदगी दे रखी है और कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करना चाहिए और ख़ुद भी खुश रहना चाहिए, साथ में लोगों को भी खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। और बाकी दुख तकलीफ़ें ये तो कभी ख़त्म नहीं होती, ये तो ज़िंदगी भर लगी रहती है। बट लाइफ को फुल एंजॉय करके जीना चाहिए और अच्छे से जीना चाहिए। फ़िलहाल चलिए अभी मैं आपको सीधा शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। शाम के अभी ये 5 बजे का टाइम होगा और हम जा रहे हैं अभी मॉल। गोदी में क्यों? अरे भाई मैं ऐसे कर रही हूँ, एक बार देखना। क्या देखना है? अरे प्लीज ना, गोदी में देख रही हूँ। वहाँ वीडियो बन रही है। तो हेलो गाइस, हम मॉल जा रहे हैं। चलो दो ना मुझे। नहीं, मम्मा बनाएगी ना आपको आगे। चलो 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 आप बोल। चलो यार चलो। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग बोल। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मुझे सॉरी होंगे, मस्त रहेंगे। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, शाम का 8:30 बज चुके हैं। शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं आपको अपना वीटू मॉल दिखाने वाली हूँ। वीटू मॉल हम थाने जा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं स्मार्ट बाजार। स्मार्ट बाजार जा रहे हैं। हम जाएंगे स्मार्ट बाजार, जिसमें बहुत सारे एकदम बहुत बढ़िया चीज मिलते हैं। चलो आपको दिखाती हूँ, चलो चलो मेरे साथ। ये अभी मेरे पापा। अभी मैं आपको पापा का एक रूम दिखाती वाली थी, पर रूम चल चल कुछ भी बोलती है। चेंज हो जाएगा, जिसके साथ भी होगा वो हम कर लेंगे। बस तो बस चल। बैठे रहो। बाय, ठीक है, चलिए और उत्तराखंड। आज हमें करनी है ग्रॉसरी की शॉपिंग। और निक्कू को आपने सुना ही होगा कि उसकी बातें तो बस ख़त्म ही नहीं होती, उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराना पड़ता है जब एक बार बोल लेती है। और कैमरे में बहुत अच्छे से बोल लेती है, क्योंकि वो पहले से यही देखते हुए आ रही है, मम्मा ब्लॉगिंग करती है, बोलती रहती है, तो उसको भी पता आइडिया हो गया कि कैसे कैसे बोलना है। तो ये चलिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मॉल। और यहाँ पे ना ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि ग्रॉसरी की शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डक हैं। अभी ना ये मांग रहे थे खाने के लिए कुछ, पर हमारे पास भी कुछ था नहीं, तो मैं इनकी आवाज़ भी आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि अभी यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और म्यूज़िक वगैरह बहुत चल रहा था, तो फिर कॉपीराइट क्लेम आया था, पूरी वीडियो ख़राब हो जाती, तो फिर मैं नहीं दिखा पाई। और निक्कू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बच्चे का क्या होता है, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। बाकी गेम्स वगैरह के भी काफ़ी है यहाँ पे, जंपिंग का, एरोप्लेन का, गाड़ी वगैरह बहुत सारे मतलब हैं यहाँ पे, तो बच्चे अपना आराम से खेल भी सकते हैं। बाकी खाने वगैरह का भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जो मतलब बड़े हैं पेरेंट्स बच्चों के, वो यहाँ पे आराम से अपना बैठ सकते हैं और इंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है हम चले गए हैं अंदर सामान लेने के लिए। और यहाँ पे ना मैं कफ देख रही थी, तो फिर मुझे अभी ना ये कुछ ख़ास अच्छे से लगे नहीं, मतलब फिर हस्बैंड ने बोला कि अभी और सामान ले लो और फिर बाद में देखेंगे, अगर सही लगेगा तो फिर बाद में ले लेंगे। और कफ वगैरह मुझे चाहिए भी, क्योंकि मेरे जो कफ है ना वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो या तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कलर भी मुझे इतना ख़ास पसंद आ नहीं रहा था और बाकी क्वालिटी भी थोड़ा इतनी अच्छी सी नहीं लगी मुझे, तो मैं देखूँगी ऑनलाइन मंगाऊंगी या फिर क्या करूँगी। बाकी यहाँ पे मॉल पे ये भी हो जाता है ना कि सेल में काफ़ी चीज़ वो हो जाती हैं, मतलब बाय 1 गेट 1 में हो जाता है, सेल वगैरह हो जाती है, तो अच्छा रहता है यहाँ पे। और हम लेडीज़ों को तो यही चाहिए कि मतलब अच्छे से देख के प्राइस वगैरह कम से कम जो है खर्चे में अपना सामान ले लें, क्योंकि एक बजट बनाना महीने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी से हम अपनी सेविंग भी करते हैं, चाहे हम घर का राशन से हो, चाहे हम सब्जियों में से हो, थोड़ी बहुत बचत हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बाकी चलिए जो जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए फटाफट से लेते हैं, क्योंकि जब सामान वगैरह लेना होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो बोरिंग काम लगता है ना
वो लगता है शॉपिंग करना। सच में मेरा मन ही नहीं करता, जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना तो मतलब इतना ज़्यादा घूमने फिरने का मेरा मन नहीं करता है। और ग्रॉसरी के लिए तो फिर निकलना ही होता है, क्योंकि हम लेडीज़ को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि हमारे घर में क्या चीज़ चाहिए, कितनी चीज़ कितनी लगेगी, तो ये हमें अच्छे से पता होता है। तो फिर उस हिसाब से आना ही पड़ता है। बट कोई नहीं, यहाँ पे मैंने जो है ऑयल भी ले लिया है। ऑयल इस बार मैंने 2 पैकेट लिए हैं, एक पैकेट रिफाइंड का और सरसों का ऑयल तो हम लेते ही हैं, खाना बनाने के लिए हम सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ चुके थे घर, ज़्यादा कुछ भी मॉल मैंने वीडियो नहीं बनाया फिर। और यहाँ पे देखिए निक्को अपने लिए खेलने के लिए लेके आ रखे है ये, जैसे बबल्स बनते हैं ना, तो बस वही होता है, बच्चे बाहर जाए अपने लिए कुछ लेके ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और फिर वो इतना जिद भी नहीं करती है किसी चीज़ के लिए ज़्यादा ना, तो फिर मैंने अगर उसको मना बोलती हूँ नहीं लेती। बट वही है, बच्चे इस टाइम पे अपना खेलेंगे नहीं, मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे ना। तो फिर मैंने उसके लिए ले लिया था। बाकी यहाँ पे मैं चली गई हूँ सीधा बाहर कपड़े लाने के लिए, क्योंकि कपड़े अभी तक मैंने नहीं उठाए थे। और निक्कू को काम मिला है पर्दे लगाने का, तो वो पर्दे लगा रही है यहाँ पे। और निक्कू के पापा को काम मिला है चाय बनाने का, तो वो आराम से अपनी चाय बना रहे हैं। उनको ना हर किसी के हाथ की चाय अच्छी भी नहीं लगती है, तो अभी वो खुद से ही चाय बनाते हैं। और चाय का तो मेरा बहुत कम रहता है, मैं चाय बनाती हूँ, वही बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे अभी निक्कू पर्दे लगा लेगी, और वही है, सबका काम अपने अपने में बटा हुआ है। पर्दे भी काफ़ी अच्छे से लगा देती है, तो सही है, बच्चे अपना करते रहे ना काम वगैरह, तो उनको भी रहता है कि चलो हाँ हमें ये काम करना है। और कभी वो खुद से ही लगा लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा ने मुझे बोलना है लगाने के लिए पर्दे, तो मैं लगा लेती हूँ खुद से। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बाहर से कपड़े भी लेके आ चुकी हूँ, कपड़े भी काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। और अभी यहाँ पे जो है आते टाइम ना हम जलेबी लेके आए थे। आज मेरा मन ना काफ़ी था जलेबी खाने का, तो यहाँ पे जलेबी तो निक्कू लेके चली गई है, साथ में हमारी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। अब आराम से बैठ के पहले रिलैक्स होके चाय पी लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर डिनर की तैयारी करेंगे। अभी बाहर से आने के बाद ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, सच में मन करता है बस बैठे रहें, क्योंकि थकान सी लग जाती है, चाहे आप कुछ ना भी करो ना, लेकिन थकान बहुत लग जाती है। बट वही है, अभी देखते हैं डिनर वगैरह में भी टाइम है। वही हम 6 बजे करीब जो है, 6 या 6:30 ऐसे हम घर पहुंच भी गए थे, जल्दी जल्दी सामान लिया और फिर हम आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। चाय वगैरह हमने पी, थोड़ी देर हम बैठे रहे, बातें वगैरह करी, और निक्कू ने अपना टीवी वगैरह देख रही थी वो। अभी मेरा पढ़ाने का भी मन नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और फिर जो है ना किचन में आई तो सब्जी का कुछ समझ में नहीं आई कि क्या बनाऊं, क्योंकि आलू भी ख़त्म हो गए थे, और फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह भी कुछ नहीं थी। फिर अभी हस्बैंड ना दोबारा से गए हैं मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए। उस टाइम ना ध्यान में रहा नहीं, सामान भी था हाथ में, भारी भी हो रहा था, तो फिर हम जो है ना तब लेके भी नहीं आए। और फिर घर आके फिर हस्बैंड चले गए थे मार्केट, और अभी वो आ भी चुके हैं। उन्होंने बोला जब तक मैं आऊँ तब तक रोटियां वगैरह बना लेना। तो यहाँ पे रोटियां भी बन रही हैं, और साथ में वो लेके आए थे अंडे और आलू, तो आज एग करी बनेगी। और आज हुआ ऐसा ना, एग भी ना 2 ही मिले, ज़्यादा मिले भी नहीं, ख़त्म हो गए थे लास्ट टाइम पे गए हम, तो फिर कोई नहीं, अभी हो जाएगा इतने से। बाकी चलिए अब फटाफट से यहाँ पे अपनी रोटियां वगैरह बना लेते हैं। रोटियां वगैरह बनाई और उसके बाद सब्ज़ी भी बन चुकी है यहाँ पे। और हस्बैंड शायद घर बात कर रहे थे या फ़ोन पे लगे हुए थे, बात कर रहे थे शायद। और अभी तब तक यहाँ पे जो है मैंने ये जो दिन के बर्तन थे ना वो भी धुल लिए थे, दिन के बर्तन, और जो चाय हमने पी थी वो बर्तन भी मैंने साथ के साथ धुल लिए थे, क्योंकि दिन के बर्तन भी नहीं धुले थे। कमर की मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, इतना पेन हो रहा था कमर में ना, मन कर रहा था बस खाएं और अब मैं लेट जाऊं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती बिल्कुल भी कुछ भी करने की। तो मैंने अभी जो है सारे बर्तन वगैरह धुल लिए थे, तो सोचा कि साथ के साथ जो है इस सब्ज़ी को भी मैं गर्म कर लेती हूँ, और इसको एक अलग से बड़े से बर्तन में डाल देती हूँ। ये बाउल जो सर्विस बाउल होते हैं ना, इसमें मैं डालूँगी, इसको मैं निकाल दिया था, गर्म करके इसमें रख दूँगी मैं सब्ज़ी, और फिर थोड़ी देर में हम खा लेंगे। और फिर मैं इस कढ़ाई को भी धो लूँगी, फिर बाद में मेरे लिए ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बर्तन वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहेंगे, खाना खाएंगे थोड़ा बहुत, मतलब प्लेट्स वगैरह रहेंगी तो वो धुल के मैं फटाफट से फिर लेट जाऊँगी। बहुत ख़राब हो रखी थी अभी हालत, सच में इतना परेशान हो गई थी ना मैं अभी कमर दर्द से, और साथ में पैरों में भी दर्द हो रहा था मेरे।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी इसमें निकाल ली है और इसको ढक के रख देते हैं साइड में। और जो ये कढ़ाई है ना, इसको मैं फटाफट से धुल लेती हूँ। और तब मुझे ना ध्यान नहीं आया था जब मैं ये सारे बर्तन धुल रही थी, वरना मैं तभी खाली करके इसको जो है धुल लेती। बट अभी कोई नहीं, 2 बर्तन ये भी हैं, इनको भी फटाफट से धुल ही लेते हैं। और साथ के साथ मैं किचन भी समेटती जाऊँगी, मतलब साफ़ सुथरा कर लूँगी, ताकि बाद में मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाए, ज़्यादा मुझे काम ना करना पड़े। ये होता है ना, एक बार आप काम में लगे रहते हो तो फिर सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा भी रेस्ट वगैरह करने लग जाते हो ना, अगर मैं खाना खाना बैठ जाऊँगी ना, फिर उसके बाद उठ के फिर मेरे से ये सारा काम ना नहीं हो पाएगा। और ये अपनी आदत है कि बिना अपने किचन को नीट एंड क्लीन किए सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर पूरी रात भर ना वही चीज़ दिमाग में चलती रहती है, बेचैनी सी रहती है कि मेरा ये काम छूट गया, ये काम छूट गया। और रात को तो कभी भी मैं अपना किचन इस तरीके से फैला हुआ छोड़ती ही नहीं हूँ। तो मैं जो है साथ के साथ इसको क्लीन भी कर लूँगी जब तक हस्बैंड की बातें वगैरह होती हैं घर। और फ़ोन पे भी और वैसे भी ना, मतलब बोलने चालने की वो काफ़ी है, मतलब खूब बातें करते हैं। और ऐसी हूँ मैं, मतलब एक जना ना रहता ही अपोजिट रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा बातें ना मुझसे हो नहीं पाती है, चाहे कॉल पे हो या फिर वैसे भी। जैसे अब तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, बट पहले तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती थी। जैसे फ़ोन पे बात करो, हाल चाल पूछो, बस उतना ही, और बाकी बातें मुझे करनी भी नहीं आती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि फ़ोन करो, हाल चाल पूछो, सब ठीक होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, मज़े में होने चाहिए। बाकी और मुझे समझ में नहीं आता कि बातें करनी क्या है। और तो इसलिए मतलब एक जना रहता है, एक जना खूब बातों नहीं रहता है, और एक थोड़ा सा मतलब कम बोलने वाला रहता है, ऐसे ही है। बट इतना नहीं कि मैं बहुत ही कम बोलती हूँ। पर फ़ोन पे ना मुझसे ज़्यादा बातें होती नहीं हैं, चाहे मेरे मायके में हो, चाहे मेरे ससुराल में हो ना, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाती हूँ। मम्मी पापा का भी कॉल आता है ना मेरे, तो मैं बस वही हाल चाल पूछती हूँ, हाँ ठीक हो। मेरे मम्मी पापा भी ज़्यादा मतलब इतना बात वगैरह नहीं करते, उनका भी बस इतना ही रहता है कि घर पे सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, और खाना खा लिया, चलो ठीक है, तबीयत पानी ठीक होनी चाहिए तुम लोग की, तुम लोग ठीक हो तो अच्छा है। बस इतनी सी बातें होती हैं, वही 2 मिनट या 5 मिनट, और उसके बाद जो है ना फिर फ़ोन रख दो। तो वही होता है कि सबका अपना अपना नेचर होता है, किसी को बहुत सारी बातें करना अच्छा लगता है, किसी को कम बातें करना अच्छा लगता है, तो वही है। फ़िलहाल चलिए, आपसे बातें करते करते यहाँ पे मैंने किचन भी अपना पूरा क्लीन कर लिया है, गैस स्टोव स्लेब, और बाकी लास्ट बारी थी इन बर्तनों को धुलने की। अभी तो मतलब डिनर के बर्तन भी आएंगे, बट वो थाली कटोरी कम कम ही रहेंगे हम लोगों के। जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो मैंने धुल लिए हैं, साथ में किचन भी क्लीन हो चुका है। अब करते हैं डिनर की तैयारी। फ़िलहाल इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।